अदृश्य जो दिखता है वो सिर्फ जगह नहीं होती, बल्कि उसके साथ जुड़ी होती है सदियों पुरानी आस्था, और इसी आस्था से जुड़ी होती है ऊर्जा, जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर कई ऐसी धार्मिक पौराणिक जगह है जिनके बारे में हमने और आपने सुना तो बहुत है, लेकिन उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। इन्हीं तमाम धार्मिक जगहों को आपसे रूबरू कराने के लिए आज फिर से हम एक नई जगह पे पहुंच गए हैं। क्या है इस जगह से जुड़ी हुई तमाम मान्यताएं, क्या है इस जगह की महत्ता और कैसे इस जगह का विकास हो रहा है, इन तमाम बातों को आपके सामने रखेंगे। इस समय मैं लोधेश्वर महादेव मंदिर के अंदर हूँ। इस मंदिर की अपनी मान्यताएं हैं, कई पौराणिक कहानियां भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि पांडवों ने जब अज्ञातवास किया था तो इन्हीं शिवलिंग का पूजन किया था। 52 दुर्लभ शिवलिंग में से एक ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। अगर इस मंदिर की बात की जाए तो सावन के समय यहाँ पर खूब भीड़ देखने को मिलती है। साथ ही पूरे साल कई ऐसे पर्व आते हैं जब श्रद्धालुओं का तांता इस मंदिर में लगा रहता है। इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आते हैं, इस शिवलिंग का पूजन करते हैं। तमाम ऐसी कथाएं हैं जो इस मंदिर से भी जुड़ी हुई हैं। क्या है वो तमाम कथाएं, क्या है वो तमाम मान्यता, उसको भी आपको बताएंगे। घाघरा के तट पर बाराबंकी जिले का ये वो दिव्य स्थान है जहां आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम दिखाई देता है। कहते हैं यहाँ जिस भक्त का सिर आस्था से झुक गया उसे साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ का हर पत्थर शिव की महिमा सुनाता है। ये वही जगह है जहां महाभारत काल में पांडव अपने वनवास के दौरान पहुंचे थे। लोधेश्वर महादेव की कहानी सिर्फ एक पौराणिक इतिहास नहीं है बल्कि एक चमत्कार भी है, जहां पहुंचकर हर भक्त के मन से बस एक ही स्वर निकलता है, हर हर महादेव। कहा जाता है कि इस प्राचीन शिवलिंग का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना स्वयं पांडवों ने अपने वनवास काल में की थी। एक मान्यता ये भी है कि सदियों तक धरती में समाये इस दिव्य शिवलिंग को एक भक्त लोधेराम ने खोज निकाला था और तभी से ये स्थान लोधेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इन सभी मान्यताओं में सबसे सटीक क्या है, ये जानने के लिए हमने लोधेश्वर महादेव के मुख्य पुजारी आदित्यनाथ तिवारी से बात की। ये बताएं कि इस जगह से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, कई पौराणिक कथाएं भी हैं, लेकिन वास्तव में अगर इस जगह की बात करें तो इससे क्या कुछ जो पौराणिक कथाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं? ये लोधेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ हैं, ये स्वयंभू हैं। इनका पूजन चारों युगों में हुआ है। सतयुग में 12 भगवान से, त्रेता में लौकुश से, द्वापर में पांडव से भगवान कृष्ण से और कलयुग में हम लोगों के पूर्वज लोधेराम अवस्थी से, उन्हीं के नाम से लोधेश्वर महादेव कहलाए। कहते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो इन्हीं शिवलिंग की जो पूजा आराधना है वो की गई थी। जब पांडव यहाँ पे अज्ञातवास में थे तो उन्होंने एक यज्ञ किया था। यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का पूजन भी करना था और पूजन में सोने के पुष्प चाहिए थे, तो अज्ञातवास में उनके पास सोने के पुष्प नहीं थे। अर्जुन और भगवान कृष्ण इंद्र के नंदन कानन वन जाकर वहाँ से पारिजात वृक्ष लाए थे, जो बरौलिया गांव में स्थित है, और वहीं पे माता कुंती ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी
जिसका नाम कुंतेश्वर महादेव है, और ये आपका लोधेश्वर महादेव है। ऐसे 3 शिवलिंग पृथ्वी पे हैं जो कामद शिवलिंग कहलाए, जैसे लोधेश्वर, और कानपुर में शिवराजपुर में पड़ता है खेरेश्वर, और गोला गोकर्ण में गोकर्णेश्वर। ये तीनों शिवलिंग नीम सार के चक्र से त्रिकुंड भूमि पे हैं, और ये कामद शिवलिंग हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हर हर महादेव। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव की धरती के कड़ कड़ में पौराणिक काल का इतिहास सांसें लेता है। लोधेश्वर महादेव मंदिर के बगल में ही एक कुरुक्षेत्र भी है, एक ऐसा कुरुक्षेत्र जो युद्ध का नहीं बल्कि प्रायश्चित का साक्षी है। इस समय जहां मैं खड़ी हूं, ये जगह है कुरुक्षेत्र। ये जगह लोधेश्वर महादेव मंदिर से महज कुछ दूर पर ही स्थित है। इस धरती को बेहद पावन माना जाता है क्योंकि 5000 साल पुराने महाभारत काल से ये जगह जुड़ी हुई है। पांडव जब अज्ञात वास में थे तो इस जगह पर आकर रुके थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पांडवों की जो मूर्ति है वो बनी हुई है। उनके साथ माता कुंती भी इस जगह पर मौजूद थी। उस दौरान तमाम ऐसी घटनाएं हुई, तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यही बड़ी वजह है कि इस जगह की जो मान्यता है वो आज भी बनी हुई है। दूर दूर से आज भी लोग यहाँ पर आते हैं, खास तौर से जब हम सावन के महीने की बात करते हैं। किस तरीके से पांडवों ने अपने जब यहाँ पर रहे, अज्ञातवास में इस जगह पर मौजूद रहे, तो कई ऐसी बातें हैं जो निकल कर सामने आती हैं और जिनकी कथाएं आज भी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो सुनाते हैं। महाराज जी, सबसे पहले बताएं जरा, अभी हम लोग कुरुक्षेत्र में बैठे हुए हैं, जरा इस जगह की महत्ता बताएं, क्या कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं? यहाँ की कथाएं हैं कि पांडव वनवास के टाइम आए थे। ये पांडव कुआं है, ये पांडवों की हवन कुंड है। इसके बाद यहाँ से 18 किलोमीटर के बाद प्रजात का पेड़ है और कुंतेश्वर महादेव है। यही जंगल रहा होगा, द्वापर की बात है, वही जंगल में अपना बीजा। यहाँ से 90 किलोमीटर अयोध्या है, 90 किलोमीटर यहाँ से इधर नैमिष है। इसलिए युद्ध सुनते हैं कि रोक दिए कि ये धर्म स्थल है, यहाँ युद्ध खून खराबा नहीं होगा। मरुभूमि पर होता है तो वो हरियाणा में युद्ध के लिए हुआ। यही यहाँ की महत्ता है। घने जंगल, चारों ओर सन्नाटा, और उसी पवित्र भूमि पर पांडवों ने रुद्र महायज्ञ किया। मान्यता है कि इसी महायज्ञ के बाद यहाँ दिव्य शिवलिंग स्थापित हुआ जो आज लोधेश्वर महादेव के नाम से पूजित है। यहाँ वो पवित्र पांडु कूप भी है जो आज भी वहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए वरदान बना हुआ है। इस समय मैं जिस जगह पे बैठी हुई हूँ ये पांडु कुंड के नाम से जाना जाता है। जब पांडव यहाँ पर रुके हुए थे तो यही वो कुंड था जहाँ से पांडव पानी पिया करते थे, यही वो कुआं था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इस कुएं को, और आज भी इस कुएं के पास देखिए जो बर्तन रखा हुआ है, लोग यहाँ पर आते हैं और इस बर्तन से कुएं के पानी को निकालते हैं और इस पानी को पीते हैं। क्योंकि पांडवों ने यहाँ का पानी पिया था इसलिए इसके साथ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। आज भी कहा जाता है कि आपको कोई भी असाध्य पेट से जुड़ा, खास तौर से अगर रोग है तो वो यहाँ का पानी पीने से सही हो जाता है। आज भी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस पानी को अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपने जैसे बताया कि कुंड भी है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर नहाते भी हैं, यहाँ का पानी भी पीने से जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। इससे दूर होता है। पांडव कुआं के पीने से पेट का पथरी उथरी जो छोटा मोटा रहता है का ऑपरेशन का डेट दिया हुआ टर जाता है, गल जाता है। 2-4 महीना रोज पानी पीने पर पथरी तक गल जाता है। 1965 में नारदानंद जी नैमिष से आकर वो जगशाला में जग कहवाए। एक कुआं कोई देखा नहीं है। जब सफाई होने लगी जंगल की तब कुआं निकला, जमीन के बराबर था। ये कुआं पहले से जंगल में था। अच्छा महाराज जी, देखिए अब ये जगह का जो है पुनर्निर्माण किया जा रहा है। आसपास जो है कॉरिडोर का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो गया। क्या अब आपको लगता है कि लोग जो है यहाँ पर आएंगे, अपना जो पुराना इतिहास है, जो धर्म है, उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे? 10 जिला तो आज भी आ रहा है।
बहुत पहले से उन्नाव, कानपुर, बरेली, रायबरेली, लखनऊ, आपके गोंडा, बहराइच, सीतापुर आज भी आता है यहाँ। यहाँ से चहलारी घाट है, एक त्यागी बाबा वहाँ है, तो त्यागी बाबा कम से कम 4000 आदमी लेके खजरी तीज को यहाँ आते हैं और 24 घंटा भंडारा चलाकर भोलेनाथ के जल चढ़वा कर चले जाते हैं। धरती पर कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समय से भी पुराने लगते हैं। लोधेश्वर महादेव मंदिर से जब करीब 18 किलोमीटर दूर हम बाराबंकी जिले के इस गांव पहुंचे तो हम कुछ ऐसे ही इतिहास का साक्षी बने। यहाँ स्थित है एक ऐसा वृक्ष जिसे लोग सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि दिव्य चमत्कार मानते हैं। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक इस पारिजात वृक्ष के साथ कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि ये पारिजात वृक्ष महाभारत काल का है और श्री कृष्ण और अर्जुन इसे इंद्र भगवान के नंदन कानन वन से लेकर धरती पर आए थे। आखिर क्यों इस वृक्ष को महाभारत काल का कहा जाता है, साथ ही कैसे श्री कृष्ण और अर्जुन इसे धरती पर लेकर आए, इसके पीछे की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। कहा जाता है ये वही पारिजात है जो समुद्र मंथन के समय स्वर्ग से प्रकट हुआ था। महाभारत की कथाएं बताती हैं कि पांडवों की माता कुंती ने इसे इस पावन भूमि पर लगाया था। तो वहीं दूसरी मान्यता कहती है भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस दिव्य वृक्ष को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। इतिहास की मान्यताओं पर वहाँ के साधु ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। ये समुद्र मंथन हुआ है, 14 रत्न मेघ रतन निकला हुआ है। तो ये इंद्र के नंदन मन में रहा है। इंद्र से अर्जुन लड़ाई के पराजित कर दी, तो बाण द्वार से लाए हैं, बाण द्वार लगाए हुए हैं। बाण मार दिन पत्ता चला, गड्ढा बन को उसमें पेड़ लगा दी। 6 महीने हरा भरा छिने पज्जा रहता है। समुद्र मंथन हुआ है, 14 रत्न मेघ रतन है। इसी का फूल जब कुंती माँ शंकर जी का चढ़ानी है तब महाभारत 5 पांडवों को विजय हुआ है। बीच में इकलौता पेड़, दूजा पेड़ नहीं, अंतिम द्वापर का है। अज्ञात में अर्जुन पांडव यहीं विराजमान करते रहे। ये पारिजात पेड़ ग्राम बरौलिया, जिला बाराबंकी में पड़ता है। 5500 साल बीत जाने के बाद भी दुनिया में अगर कहीं कोई महाभारत काल का जिंदा गवाह मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में है। ये पारिजात वृक्ष भी उसी इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। कहते हैं कि इस पेड़ पर आकर, इस वृक्ष पर आकर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो मन्नत जरूर पूरी होती है और इसीलिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नत लेकर, अपनी फरियाद लेकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों ने लाल जो चुनरी है वो बांध रखी है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मन्नत को मांगने के लिए। इस पेड़ की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये पेड़ 6 महीने तक हरा भरा रहता है, लेकिन 6 महीने के लिए इसकी जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से झड़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती पर बाराबंकी की ऐतिहासिक भूमि में बसा है एक ऐसा धाम जहां आस्था और तप की पौराणिक कथाएं गूंजती हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव वनवास की कठिन राहों पर थे तब उनकी माता कुंती ने इसी पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कठोर साधना की थी। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव यहाँ प्रकट हुए और कुंतेश्वर महादेव के रूप में इस धरा पर स्थापित हो गए। इस समय मैं कुंतेश्वर धाम मंदिर पर हूँ। पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान माता कुंती जब पांडवों के साथ यहाँ पर रहने आई थी तो उन्होंने भीम से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करने को कहा था और तब भीम 2 शिवलिंग यहाँ पर लेकर आए थे जिसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद
उस शिवलिंग की पूजा पारिजात के फूलों से की थी महाभारत युद्ध से पहले, और उसी की वजह से कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को जीत मिली थी। यहाँ पर पंचवटी पेड़ भी है, यानी 5 पेड़ों का एक समूह। इस जगह से कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, उसकी कहानी भी आपको बताएंगे। कुंतेश्वर महादेव मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। कहते हैं ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि कुंती माता की भक्ति और शिव कृपा का अमर संगम है। सावन के दिनों में जब भक्तों की भीड़ जलाभिषेक के लिए उमड़ती है, तो पूरा धाम हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। यही नहीं, मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग इसकी पौराणिक परंपराओं को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश की वो पावन धरती है जहां हर दिशा में आस्था का इतिहास जीवंत है। कहीं लोधेश्वर महादेव मंदिर की गूंज है, तो कहीं किंतूर का दिव्य पारिजात वृक्ष। इसी धरती पर कुंतेश्वर धाम मंदिर भी स्थित है, जहां कुंती माता की भक्ति और शिवाराधना की अमर कथा आज भी जीवंत है। आस्था, अध्यात्म और अर्थव्यवस्था, यूपी में अब ये तीनों मिलकर विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। एक समय था जब यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म सिर्फ तीर्थ और पूजा पाठ तक सीमित था, मगर बीते कुछ सालों में आध्यात्मिक पर्यटन यूपी की वो पहचान बन गई है, जिसने न सिर्फ देश दुनिया से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अहम योगदान भी दिया है। बाराबंकी का लोधेश्वर महादेव मंदिर भी उसी अध्यात्म और अर्थव्यवस्था का संगम बन रहा है। 2022 में योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो वो लोधेश्वर महादेव मंदिर आए दर्शन के लिए। यहाँ आने के बाद यहाँ के जो लोग हैं, जो पंडित समाज के लोग हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी और इस जगह को भी बेहतर बनाने के लिए जो बातें हैं वो सामने आई। सीएम योगी ने उस समय ही यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर ही कॉरिडोर बनाने की शुरुआत के आदेश दे दिए, और उसी के तहत इस जगह पर लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में कॉरिडोर निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है। कॉरिडोर निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद से इस जगह की जो प्रसिद्धि है वो और बढ़ती जा रही है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और साथ ही साथ इस जगह को और बेहतर और सुविधाजनक बनाने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। यूपी की इसी नई पहचान को सीएम योगी लगातार और निखार देने का काम कर रहे हैं। इसी दिशा में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी लोधेश्वर महादेव पर चल रहे काम को तेज कर दिया गया है। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव धाम में प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रशासन बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर चुका है। लोधेश्वर धाम मंदिर की अपनी पौराणिक मान्यताएं और विशेषताएं हैं, लेकिन जब से कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है तब से ही ये मंदिर अर्थव्यवस्था में भी किस तरह से अपना योगदान दे रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। आस्था सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं होती, उससे जुड़ी होती है हजारों लोगों की रोजी रोटी, उम्मीदें और सपने। लोधेश्वर महादेव मंदिर में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालु यहाँ के छोटे दुकानदारों के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। यही नहीं, श्री लोधेश्वर महादेव में हर साल कई बड़े मेले भी लगते हैं। श्री लोधेश्वर महादेव में हर साल 4 मेले लगते हैं। इनमें फाल्गुनी, अगहनी, सावन, कजरी, तीज के मेले शामिल हैं। उत्तर भारत से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास का भी मेला लगता है। 4 बड़े मेलों में यहाँ आस्था का जनसैलाब उमड़ता है। मंदिर के बाहर सजी प्रसाद की दुकानें, फूल मालाओं की खुशबू, मिट्टी के खिलौने, मिठाइयाँ और पूजा सामग्री बेचते लोग, इन सबकी जिंदगी बाबा लोधेश्वर की आस्था से जुड़ी हुई है। हमने उन दुकानदारों से भी बात की जिनकी जिंदगी लोधेश्वर महादेव मंदिर की वजह से गुलजार है। जब भी किसी धार्मिक जगह का निर्माण होता है, उसको बेहतर बनाया जाता है, तो वहाँ से जुड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी एक बदलाव देखने को मिलता है। जिस तरीके से इस मंदिर को आसपास फिर से उसका विकास किया जा रहा है, उसके बाद से जो यहाँ पे तमाम दुकानदार हैं उनकी क्या स्थिति है, वो क्या सोचते हैं, जरा एक बार उनसे भी बातचीत करके समझते हैं। ये बताइए कि ये दिन भर में कितनी बिक्री हो जाती है?
ये दुकानदारी पर डिपेंड होता है, किसी दिन बहुत अच्छा हो जाता है, पब्लिक जैसे आ जाती है, और किसी दिन मतलब डाउन रहता है। तो दुकानदारी 19-20 अपने हिसाब से चला जाती है। ये बताइए कि श्रद्धालु जो हैं किस सीज़न में ज़्यादा यहाँ आते हैं? जैसे यहाँ पर सावन में ज़्यादा आते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक फागुन बड़ा मेला लगता है, उसमें ज़्यादा आते हैं, और एक है अगहन का मेला, उसमें भी आते हैं श्रद्धालु, और एक कजरी तीज होती है, साल में 3-4 बार यहाँ पर मेला लगता है, उसमें ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, बाकी अनेट में बहुत कम आते हैं। अब जैसे देखिए कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो क्या जब कॉरिडोर पूरा हो जाएगा, अभी जैसे काम चल रहा है, उसके बाद क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिर यहाँ पे जो पर्यटन है वो बढ़ जाएगा, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाएगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगी यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या, क्योंकि यहाँ पर बैठने का मतलब व्यवस्था की जाएगी, और मतलब लेडीज़ों के लिए लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था होगी, और पार्क वगैरह बैठने के, गाड़ी पार्किंग भी बनेगा। तो इससे जब आएंगे लोग तो यहाँ पर देखेंगे कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो जाके अपने यहाँ बताएंगे कि हम पहले महादेवा गए थे तो वहाँ पर व्यवस्था कम थी, अब जब कॉरिडोर तैयार हो गया है, अब हम आए हैं तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो जैसे मतलब हाईलाइट होगा मामला, ये कॉरिडोर का मामला हाईलाइट होगा, तो इसीलिए श्रद्धालु आएंगे, संख्या बहुत बढ़ेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश तिवारी है। मैं प्रॉपर महादेवा का निवासी हूँ, और मेरी ये छोटी सी दुकान है, इसी से अपने बच्चों के जीवन यापन करता हूँ। लेकिन योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कॉरिडोर बनेगा, यहाँ श्रद्धालु आएंगे, और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। कॉरिडोर बन रहा है तो अब आप लोगों को मतलब आप लोगों के लिए अच्छी बात है या नहीं है? अच्छी बात है, हम लोगों के लिए बनना है। यहाँ पे महादेव में सुविधाएं हो जाएंगी, ऐसे अब ऐसे पड़ा है तो सही हो जाएगा, मतलब टहलने के लिए जगह भी हो जाएंगे, ऐसे धूप में तो जो आते हैं श्रद्धालु उनके लिए भी व्यवस्था हो जाएगी, हम लोगों के लिए भी। हमारा घर उधर है सामने। तो आप यहाँ पर क्या दुकान लगाते हैं? हमारी एक कॉस्मेटिक की दुकान है। तो दिन भर में बिक्री कैसी हो? दिन भर में जैसे पब्लिक आ जाए, जैसे पब्लिक आ जाते हैं, सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है, और बाकी मेला तो यहाँ पे 5 मेले लगते हैं साल में। बाकी अभी सावन आने वाला है, इसमें भीड़ रहेगी, ऐसे अनेठे में तो भीड़ रहती है थोड़ी बड़ी, जैसे पब्लिक आ जाए। बाराबंकी जिले के ये वो धार्मिक स्थल हैं जो यूपी को स्पिरिचुअल टूरिज्म का हब बनाने में मददगार साबित होने वाले हैं। लोधेश्वर महादेव धाम को धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। बीते कुछ सालों से धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और विकास को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, और उसी कड़ी में लोधेश्वर महादेव मंदिर के आसपास भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर का निर्माण 25 एकड़ जो क्षेत्र है उसमें किया जा रहा है। जिस तरीके से धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उनको सजाया संवारा जा रहा है, उसके पीछे सरकार का मकसद सिर्फ लोगों को सनातन धर्म और संस्कृति से जोड़ने का नहीं है, बल्कि इन धार्मिक स्थलों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। दृश्य अदृश्य के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार किसी अनदेखे अनसुने धार्मिक जगह की कहानी आपको सुनाएंगे।